एक मित्र लिखते हैं, पैट्रियार्कल अर्थात पितृसत्तात्मक सोच वैवाहिक जीवन में भी अड़चनें लाती है, कृपया कुछ कहें। देखिए, मैट्रियार्कल या पैट्रियार्कल, मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक, ये सारी व्यवस्थाएं, दृष्टियाँ रही हैं मनुष्य के विकास में, और ये सब असंतुलन लाने वाली चीज़ें हैं। स्त्री पुरुष जब तक एक समान व्यवहार में, संतुलन में, समता में नहीं आएंगे, तब तक हर तरह के संबंधों में, विवाह हो या कोई भी हो, बहुत सारी असुविधाएं बनी रहेंगी। अब पैट्रियार्कल को हटाकर हम मैट्रियार्कल कर दें, मातृसत्तात्मक कर दें, तो उसमें भी फिर वही हो जाता है। उसमें भी स्त्रियां हावी हो जाती हैं, पुरुष पीछे छूट जाते हैं। पहले था अतीत में वही। मैट्रियार्कल से इतिहास कहता है कि हम इधर आए पैट्रियार्कल की तरफ, पितृसत्तात्मक की तरफ। जब पुरुष हावी हुए तो पुरुषों ने स्त्रियों को भी दबाना शुरू किया, उनको शोषित करना शुरू किया। मुश्किलें दोनों में हैं, समता होनी चाहिए। दोनों भिन्न हैं और जीवन में दोनों की अपनी अपनी महत्ताएं हैं। बहुत पुराने समय में इतिहास कहता है कि मातृसत्तात्मक समाज थे, क्योंकि स्त्रियां बच्चों को जन्म देती थीं। बच्चों को जन्म देने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ठीक ठीक पता नहीं थी मनुष्य को। तो चूँकि संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण था, संतानों का आना एक चमत्कार था और बहुत महत्व था, उसी से सर्वाइवल होता था, आगे सारी जीवन की जो व्यवस्थाएं चलती थी। तो स्त्रियां जो जन्म दे रही थी वो पूरे समाज पर हावी थी और उनका सम्मान था, वो पूज्य थी। पूज्य इन द सेंस कि उनकी प्रमुखता थी। पुरुष पीछे छूटे हुए थे, क्योंकि वो ऐसा कोई संतान लाने का काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर इतिहास कहता है कि जब मनुष्य ने पशुपालन सीखा, पशुपालन जब उसने सीखा, पशुओं को पालतू बनाना सीखा, तब उसको दिखाई दिया कि यहाँ पर जो मेल पशु है, पुरुष पशु है, उसके संसर्ग के बिना संतान नहीं होती। क्योंकि जब उन्होंने अलग अलग कर दिया ना, पहले तो वो देख ही नहीं रहते कौन अलग रहता है कौन पास रहता है, वो तो सब ऐसा चल रहा था। तो जब उन्होंने पशुओं को अलग से पाल कर देखा तो देखा कि संतान नहीं हो रही। मनुष्य ऐसे ही विकसित हुआ है धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए। जिस दिन उसको ये समझ में आया कि पुरुष के योगदान के बिना संतान जन्म नहीं लेती, तो बस उसी दिन से मातृसत्तात्मक समाज का अंत प्रारंभ हुआ और पितृसत्तात्मक सत्ता हावी होने लगी। क्योंकि अब पुरुष को लगा कि इसके सूत्रधार तो हम ही हैं। धीरे धीरे करके स्त्रियां पीछे छूटती गईं, उनको दोयम दर्जे का बनाने पे सारी चेष्टाएं शुरू हो गईं। ये सारा मसला ऐसे ही उतार चढ़ाव का चलता रहा। हाँ, जो लोग विकसित हुए अपने मन से, अपनी बुद्धि से, उन्होंने उस समता को भी तलाशा। लेकिन जो अभी आदिम भावनाओं से ही ग्रस्त थे, सत्ता, शक्ति, उनके लिए ये अड़चनें थी। और आज देखिए क्या है ना, हैरान करने वाला विषय ये है कि हम शिक्षा के, संस्कृति के, सभ्यता के विकास के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर हम बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के अंदर अभी वही आदिम भावनाएं ही बलवती हैं, शक्ति की, दूसरे के ऊपर आधिपत्य की। वो आदिम समय में तो चलो ठीक भी था, जायज़ भी था, क्योंकि उसी से काम चल रहा था। आज हम शांति, प्रेम, करुणा, इन सारे सद्भावों के साथ भी बहुत सुंदर ढंग से रह सकते हैं, और तब शायद जीवन और अधिक सुंदर हो जाए, और अधिक व्यापक हो जाए, सृजनात्मक हो जाए, जो कि होता ही है। लेकिन एक बड़ा वर्ग अभी उसको नहीं देख पाता। इसीलिए इवोल्यूशन में एक धारा है जो विकसित हो चुकी है, हो रही है, और फिर धीरे से उस धारा में कुछ और लोग प्रवेश करते हैं, फिर धीरे से कुछ और लोग। एकदम से कुछ बदलने वाला नहीं, प्रकृति का यही ढंग दिखाई देता है।
निसर्ग का यही ढंग दिखाई देता है कि एकदम से सारा बदलाव नहीं आता है, एक छोटी धारा बदलती रहती है। शायद अगर हम प्रकृति को देखें तो उसके ढंग में ये चीज़ वहाँ भी दिखाई देती है कि जो श्रेष्ठ फूल हैं वो कम ही खिलते हैं, जो कोयला है वो एक दिन धरती के गर्भ में दबाव से हीरा बन जाता है, लेकिन सारा कोयला तो हीरा नहीं बन जाता, कम, इसीलिए उसकी मात्रा कम है। लेकिन हाँ, सारा कोयला हीरा बन सकता है समय के साथ। तो मनुष्य की चेतना में भी ये है कि कुछ लोग हीरे की तरफ बढ़ जाते हैं जीवन के विकास में, लेकिन सारे लोग नहीं हो पाते। तो जो अभी उसी आदिम शक्ति आधिपत्य उसके वर्तुल में घूम रहा है, उसके जीवन में विवाह भी संकट में पड़ता है, उसके जीवन में सारे संबंध संकट में पड़ते हैं, क्योंकि वो उधर की तरफ ही गति कर रहा है। और कुछ लोग जो कोयले से हीरे की तरफ आ गए हैं, मानवीय चेतना में खिलावट जिन्होंने देख ली है, उनके लिए स्त्री और पुरुष द्वैत की दो सुंदर अभिव्यक्तियाँ मात्र रह जाते हैं। उनमें कोई संघर्ष नहीं रह जाता, कोई उच्च कोई निम्न नहीं रह जाता। और उस द्वैत की भिन्नता के साथ समता एक अलग ढंग से आती है, संतुलन के रूप में। समता इसलिए नहीं कि बिल्कुल एक जैसे हो जाए, वो पूरी तरह भिन्न रहते हुए द्वैत के सुंदर अभिव्यक्ति के रूप में एक संतुलन में आते हैं, वो सुंदर होता है। तो कोई भी व्यवस्था को हम ले लें, जैसा कि प्रश्न है पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक, कुछ भी हो, अगर व्यक्ति बहुत अच्छे से चेतनागत ढंग से विकसित नहीं होगा तो ये उलझाव बना रहेगा। लेकिन लोग हो रहे हैं, कम ही सही, लेकिन ये बदलाव आ रहा है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। और जहाँ कहीं भी हमको ऐसा दिखाई देता है वहाँ पर हमको अच्छी बातों को शेयर करने की कोशिश करनी चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए। ना जाने कब किसकी समझ में क्या आ जाए, ना जाने कब कौन विकास की किस कगार पर किनारे पर खड़ा हो कि एक शब्द एक बात उसके जीवन को बदल दे। तो वो सब प्रयास तो होते रहने हैं, बाकी बहुत चिंतित नहीं होना है। अपना घर, अपना परिवार हमको उधर देख लेना है। एक एक व्यक्ति अगर अपने परिवार पर ध्यान दे लेगा और वहाँ पर वो संतुलन ले आएगा, वहाँ प्रेम के, करुणा के फूलों को खिलने देगा, शांति के, प्रसन्नता के आलोक को उतरने देगा, तो धीरे धीरे पूरा जगत भी बदलेगा। तो जल्दबाजी कोई नहीं, जहाँ खड़ा है व्यक्ति उसको वहीं से शुरू करना है।